नमस्कार दोस्तों, मैं मंगल जुड़ो और मैं लगातार आप लोगों को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के माहौल के बारे में मैं आपको बताने आ रहा हूं। और यहां पर जो है हमारे सामने है पार्वती जी, जो कि हमारे उम्मीदवार के रूप में एक नया चेहरा उभर के आए हैं, जो कि एक नारी शक्ति को दिखाते हैं। तो ये जो है पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से एक उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि भारत जो आपका भारत देश जो है वो संविधान से चल रही है, संविधान के माध्यम से चल रही है। और पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया जो है इसका क्या उद्देश्य है, थोड़ा सा पार्टी के बारे में हम लोग को जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ ये पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के जुड़े हुए हैं सदस्य जी, तो जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दादा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत, बहुत जोहार। आपका थोड़ा सा परिचय बताएंगे संक्षिप्त में। जी, मेरा नाम लुगुरा मुर्मू। सबको जोहार, नमस्ते, जय भीम, जय मुनवासी। और मैं पीपीआईडी पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के जिला उपाध्यक्ष हूँ। और आज घाटशिला विधानसभा जो निर्वाचित क्षेत्र हैं उसमें हमारे जो प्रत्याशी है उसको हम लोग इस बार विधानसभा में उतारे हैं। और खाली घाटशिला विधानसभा नहीं, पूरा हमारे झारखंड 81 सीट तो है, 81 सीट में हम लोग 61 सीट में हम लोग इस बार चुनाव लड़ा रहे हैं। और इस क्षेत्र में समस्या तो बहुत है, समस्या रहते हुए भी हमारे जो देश चल रही है वो संविधान से चल रही है। और हमारा उद्देश्य है कि हमारा संविधान लागू हो, इसका प्रयोग पूरा संपूर्ण जो अधिकार हमारा जो मिला है, जो अधिकार हमें मिला है वो अधिकार हमको संपूर्ण हमको मिले। इसलिए हमारे कैंडिडेट निर्वाचित घाटशिला विधानसभा से पार्वती हाजदा को हम लोग पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से प्रत्याशी खड़ा किए हैं। तो पार्टी का जो आपका उद्देश्य है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा कि आप लोगों जो पार्टी बनाए है पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, ये किस प्रकार से उभर के आए हैं। जी देखिए, पार्टी का उद्देश्य ये है कि हमारे जो समस्या है, समस्या को समाधान के लिए हमको क्या चाहिए, पार्टी का जरूरत है। संगठन तो बहुत सारे हैं, संगठन रहते हुए हम खाली बोल सकते हैं, विधानसभा में हम बैठ के बोल नहीं पाएंगे। खाली रोड रास्ता में ही हम अपना बात को रख सकते हैं। इसी कारण हमारे पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ये इसने सोचा कि नहीं, अगर हमारे लोगों के अधिकार के लिए अगर लड़ना है तो हमको संविधान पार्लियामेंट में हमको बैठना है और हमारा अधिकार को जो दिया गया अधिकार हमको वहाँ आवाज उठाना है हमारे लोगों के लिए, तब हमारे लोगों को अपना अधिकार मिलेगा, अन्यथा अधिकार मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे संगठन बहुत सारे हैं, बहुत सारा संगठन, रोड जाम, आपका ब्लॉक जाम, एडियो जाम, धरना करो। हम लोगों का संगठन में हमारा पीपुल्स पार्टी में कोई धरना कोई प्रदर्शन नहीं, इसमें किसका हानि करे होगा, किसका लाभ ये होगा, घाटा होगा, ये हमारे मूल निवासी लोगों का, हमारे रहने वाले लोगों को, वो लोगों का बहुत दिक्कत होगा। ताकि रोड अगर जाम होता है, गाड़ी बंद होगा, यहाँ पर कोई पेशेंट होगा तो पेशेंट का आने जाने के लिए इसको दिक्कत हो जाएगा, गाड़ी नहीं मिलेगा, कोई ले जाने का चाहेगा नहीं। इसीलिए इस डेमोक्रेटिक के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी विकास का, जो भी शिक्षा का कोई भी नीति बनता है वो विधानसभा बनता है। जब तक हमारे लोग, हमारे अपने लोग जब तक विधानसभा नहीं बैठेंगे तब तक हमारा संविधान का कभी हम लोगों का आगे हम लोग अपना अधिकार नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस बार हम लोग श्रीमती पार्वती हाजदा को हम लोग अपना प्रत्याशी खड़ा किए हैं। ये पार्टी का उद्देश्य ये है कि मैं रास्ते पे उतरेंगे नहीं, यदि हम उतरेंगे तो मैं सदन में उतरेंगे और सदन में लोगों का समस्या को रखूंगा जहां उसका निदान हो सकते, बस यही हमारा उद्देश्य। देखिए, आपके हिसाब से कि सड़क पे उतरना गुनाह है क्या? नहीं, सड़क पे उतरना से तो गुनाह नहीं है, वो दिखावा है, दिखावा से कुछ होने वाला नहीं है। जमीनी में काम कीजिए,
सच्चाई को जानिए। खाली खड़ा होने से, रोड खड़ा होने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आपका अधिकार जानिए पहले, मेरा अधिकार क्या है, क्या क्या हमको अधिकार मिलना चाहिए, कहां से मिलना चाहिए, कहां बैठना चाहिए, हमको सारा चीज हमको जानकार होना चाहिए, तब आपको अधिकार मिलेगा। खाली जाम में बैठ गए तो आदमी को परेशानी होते रहेगा। कोई जा रहा तो उसको रोक दीजिए, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारा डेमोक्रेसी नहीं बताता है कि किसी को यहाँ पर किसी को तकलीफ होके किसी को यहाँ पर किसी का भला कीजिए। यहाँ भलाई कहाँ होगा, जब हमारे लोग वहां बैठेंगे पार्लियामेंट में, तभी हमारा भला होगा, अन्यथा भला नहीं हो सकता है। इसलिए पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक इस बार कैंडिडेट खड़ा किए हैं ताकि हमारे कैंडिडेट वहां जाएंगे, हमारे बात रखेंगे, तब हमारा भला होगा। हमारा जो संविधान में दिया गया अधिकार हमको तभी मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। बस यही हमारा उद्देश्य है। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया अब तक जो है वो कितने क्षेत्र पर किस प्रकार का काम कर रहे हैं कि लोगों को कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है कि वो आप करने वाले हैं? अभी हम लोग उतरे हैं। हमारा उद्देश्य है, अभी जो संगठन जो हमें जो अधिकार दिया है, जो हमको संविधान में बताया गया है, हमारे मतदाता अधिकार को हम उसको बताएंगे कि मत का अधिकार क्या है। चलिए, तो मत का अधिकार को जानने, जागरूक करने और लोगों को संविधान के बारे में बताने के लिए पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया जो है पूरा झारखंड के 81 सीटों में अपना उम्मीदवार को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं और लगातार उस पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे साथ ही था आपका लोगो जी। तो हम लोग अभी बात करेंगे जो अभी वर्तमान प्रत्याशी के रूप में है पार्वती हांसदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो एक नारी शक्ति को दिखाते हैं, जिसमें हमारे जो लोकतांत्रिक देश में एक संविधान का जो है मताधिकार बहुत बड़ा अधिकार होता है, जिसमें आप इतना बड़ा क्षेत्र में, जहां पर हम लोग जानते हैं ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है और जिसके लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लगातार लड़ते आए हैं और अधिकार को देने के लिए। पहले तो छुआछूत भी होता था, पहले दासी प्रथा होता था, पहले बहुत सती प्रथा होता था, कई प्रकार का प्रथा लगता था। इसमें आप एक नारी शक्ति हमारे घाटशिला वासियों के लिए किस मुद्दे, किस उद्देश्य, किस आशा के साथ आप उतर के आए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। पार्वती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बताइए। सबसे पहले मैं मंगल टुडू का ऑफिशियल चैनल को मैं धन्यवाद करती हूँ। मंगल टुडू आपको भी धन्यवाद करती हूँ। और मेरा सभी जनता को जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी। आज मैं घाटशिला विधानसभा से जो प्रत्याशी मैं मैदान में, जो चुनाव मैदान में उतरी हूँ, मतलब आज मेरा ये सोच के उतरी हूँ जैसे कि नेता तो पहले से है। हाँ, नेता पहले से है, नेता काम भी कर रहा है। हाँ, और पहले से काम करते आए हैं। झारखंड अलग होके 24 साल हो गया है। 24 साल हो गया है, लेकिन आज तक हम लोगों को अपना जो संविधान का अधिकार, मौलिक अधिकार, वो अधिकार आज तक हम लोग को नहीं मिला है। और तो ये आप मुद्दा बना के आए हैं कि हम लोगों का जो मौलिक अधिकार है, संविधान के भाग 3 में जो वर्णन है, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, उसके आधार पर आप सुविधा देने का काम करेंगे। किस तरह का? जैसे कि आज मैं चुनाव क्षेत्र में उतरी हूँ। आज जैसे कि हम लोग का संविधान आर्टिकल 21 में जो लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति गरिमा की जिंदगी जी सकता है ना, कि गरिमा की जिंदगी मिल सकता है ना। तो वो आज तक जनता को नहीं मिला है, जो समानता, जैसे आपका शिक्षा का क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हाँ, और आपका सोच का क्षेत्र में, जैसे कि कई क्षेत्र, हाँ, कई क्षेत्र है। जैसे उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हर, मतलब प्रत्येक परिवार में सरकार का काम है कि प्रत्येक परिवार में आपको साल में, आपको मतलब 5 साल में
एक घर में आपको एक नौकरी देने का अनिवार्य है ना। और अगर किसी परिवार में आप नौकरी नहीं दे पाए तो उसके लिए आपको, जैसे हम लोग का खेती बाड़ी होता है, उसके लिए आपको पानी का सुविधा आपको देना होगा। हाँ, जैसे कि 12 महीना वहाँ खेती हो जाए, तो 12 महीना अगर खेती होगा तो एक परिवार, जैसे कि प्रत्येक परिवार में अगर पानी का सुविधा देगा सरकार, तो खेती करके अपना आमदनी करके पर डे वो 1000 रुपया कमा लेगा। तो उसको महीना में कितना हुआ? 30,000 रुपया कमाएगा। तो अगर वो चीज सरकार आज संविधान का जो नियम है, संविधान का नियम जो आज लागू कर देगा, तो 5 किलो चावल का भरोसा कोई जनता नहीं रहेगा। क्योंकि अभी मिल रहा है, जो अभी मिल रहा है, देने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अपने आप अपना जो आजीविका वो लोग अपना बढ़ा सकते हैं, अपना खुद से वो लोग सक्षम हो सकता है, अच्छे से अपना बच्चे लोगों का भविष्य बना सकते हैं। तो खुद का अधिकार को जानेंगे, हाँ, तो फिर वो खुद अपने पांव पर खड़े होने का ताकत रखेगा, किसी का ऊपर में वो अपना निर्भर नहीं रहेगा। अब देखिए, इतना गांव के अंदर से आप जो उतर रहे हैं, हमको भी बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में यदि महिलाओं का बात करें तो राजनीति में उतरने से पहले ही वो डर जाते हैं और उसमें जाते ही नहीं है। तो आप कितने दिन से ये सोचे थे कि मैं इस तरह का सेवा में उतरूंगा और जनता की भला करूंगा? कैसे सोचते हैं? जैसे कि हम पहले भी प्रतिनिधि रह चुके हैं। हम 2015 में निर्विरोध हम वार्ड मेंबर भी जीते थे इस गांव में। इस गांव में हम लोग का जैसे मीडिया पंचायत पड़ता है 3 नंबर वार्ड से। मैं 5 साल अपना ईमानदारी से काम किए हैं। हम जनता को देखे हैं कि इस दौर से वो लोग को गुजरना पड़ता है ना। और उनका सारा सुविधा मतलब हम उपलब्ध कराए। जैसे आपका कोई इस गांव में हम पूरा शिविर मुखिया बात करके हम लोग शिविर उविर बैठाया। फिर सब हर घर में हर व्यक्ति को खाता खुलवाया। बैंक के जो अपना अभी मिनी बैंक जो खुला हुआ है वो लोग को बुला के खाता होता खोल के वो लोग अभी फिर किसी आपका बुजुर्ग व्यक्ति का किसी का पेंशन खाता का चलते में नहीं हो रहा था, और सभी बाद में जैसे खाता बन के आया तो वो लोग को भी और लाभ मिलना चालू हो गया। अब हम लोग बातचीत करेंगे कि इनका जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में क्या चीज़ें हैं और किस मुद्दे को लेकर आप उधर आए हैं। जैसे कि आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो झारखंड है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो इस क्षेत्र में आप किस प्रकार से अपना पार्टी जो है एजेंडा तैयार किए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। आज जैसे कि आज हम लोग का पीपीआईडी पार्टी जो झारखंड में 81 सीट में से अभी 100 सीट में प्रत्याशी को उतार रहे हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं, हम लोग लड़ भी रहे हैं। अगर हम लोग जीत गए तो हम ही लोग का सरकार बन रहा है ना। अगर जिस दिन हम ही लोग का सरकार बनेगा, निजीकरण को खत्म करके हम लोग शिक्षा को राष्ट्रीयकरण बना देंगे। मतलब कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है, कॉलेजेस है, जो भी मतलब संस्थाएं हैं, सरकारी स्कूल को छोड़ के जो आपका प्राइवेट में एजुकेशन को दे रहे हैं, उसको आप लोग खत्म करने का काम करेंगे। हाँ, खत्म करने का काम करेंगे और हर शिक्षा को हम लोग राष्ट्रीयकरण कराने का हम लोग काम करेंगे जब हम लोग का मतलब हम लोग का सरकार बनेगा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका क्या कहना है? स्वास्थ्य भी तो देखा जाए तो जितना भी मंत्री है, जितना भी पूंजीपति लोग है, वो कभी भी अनुमंडल हॉस्पिटल में अपना परिवार के लोगों को एडमिट नहीं करते हैं। वो गरीब के लोग जाते हैं और अनुमंडल में मर जाते हैं, वो प्राइवेट पे नहीं पहुंच पाता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका क्या कहना है? स्वास्थ्य का क्षेत्र में हम ये कहना चाहेंगे, जैसे कि स्वास्थ्य का भी हम अपना
जो भी जैसे कि अभी जो घाटशिला अनुमंडल में अगर किसी आप मरीज को लेके जाएंगे तो एक सिलाइन दे दिया, एक सुई दे दिया और एक आपको जो भी एक टेबल दवाई दे दिया, बाकी दवाई आपको लिख के देगा बाहर से मंगवाइए। बिल्कुल, है ना। तो सब गरीब का पास तो उतना पैसा नहीं होता है, एकदम नहीं होता। हाँ? तो पीपीआईडी पार्टी बोल रहा है अभी जो हम लोग जीत के आएंगे और हम लोग अपना विधानसभा में जाएंगे तो हम लोग वो भी सर्च भी राष्ट्रीयकरण कराएंगे, उसका भी मतलब कराने कि का काम करेंगे। उसमें भी आप लोग मतलब तय कर चुके हैं, आप लोग ने डिसाइड कर चुके हैं कि प्राइवेट जो भी हॉस्पिटल्स है, जो भी क्लिनिक है, हाँ तो उसको आप लोग खत्म करने का काम करेंगे क्या? हाँ, जी। और आप सारे हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो आप सरकार के माध्यम से चलाएंगे, हाँ जो सारी सुविधा मिले, जिसमें आप सारे सुविधा सारा मिलेंगे। सुविधा। बिल्कुल, ये कर भी सकता है, मगर सरकार का क्या उसका मतलब एक सोच है जो नहीं कर पाया है अभी तक, जो आपने बोल रहे हैं। और किस किस मुद्दे को लेकर आप मतलब कि लड़ेंगे, किस किस मुद्दे पर? जैसे आपका कई सारा पार्टी है, पेंशन देने का काम कर रहा है, तो आपका क्या कहना है कि आप भी किस तरह का मतलब ऐसा तैयारी किए हैं क्या? अगर जनता हमको जीत के विधानसभा में भेजेगा तो हम मतलब हम बेसहारा लोगों को मैं घर बैठे 3000 रुपया पेंशन देने का मैं काम करूँगी। अच्छा, हाँ। क्योंकि 3000 रुपया में हमको लगता है परिवार जो है उसका भरण पोषण त्योहार भी शायद मैनेज करके वो चल सकता है। अपना होगा, परिवार तो नहीं चलेगा, परिवार नहीं है। नहीं चलेगा। लेकिन वहाँ अगर कोई बेसहारा है, हाँ, कोई उसको कोई देखभाल के लिए नहीं हाँ, है ना, उसको 3000 रुपया पेंशन देने का मैं काम करूँगी। और जाति आधारित जनगणना कराने का मैं काम करूँगी। देखिए, जाति आधारित जो जनगणना है, हम लोग इसमें लगातार प्रयास हो रहा है, जिसमें आपका 21 में आपका जनगणना होना था, मगर वो हो नहीं पाया कोविड की वजह से। 2011 में चुनाव हुआ, उसमें भी जाति आधारित जनगणना हुआ नहीं। जाति आधारित जनगणना नहीं होने के वजह से हमारा जो समुदाय है, बहुत सारा जो ऐसा समुदाय है जो नीचे वाले समुदाय है, पिछड़े जनजाति है, वो और नीचे चले जा रहे हैं और विलुप्त भी हो जा रहे हैं। खड़िया समुदाय हो गया, संथाल का भी जनसंख्या कम होते जा रहा है, और हो का हो गया, उराव का हो गया, मुंडा का हो गया, कई सारा जो ये समुदाय है ट्राइबल में, जिसमें आते हैं 32 ट्राइबल है, 32 प्रकार के जो जनजाति है, उसमें से कई जनजाति जो है विलुप्त हो रहे हैं। तो आपका क्या कहना, मतलब कि उनको जो है वो जाति आधारित जनगणना करने का काम करेंगे? और जो भी अपना हिस्सेदारी है, हाँ, जो भी अपना अधिकार है, हाँ, वो अपना जाति आधारित वो लोग को अपना मिले। अच्छा, तो उनको जो भी मिलना चाहिए, हाँ, ताकि फिर दूसरा जन समुदाय के समानता में वो आ पाए, हाँ, वो आ पाए, उसका मुद्दा है। हाँ, मतलब उनको मांगना नहीं पड़ना, किसी से मतलब सॉरी, उसको अगर सरकार से उसको मांगना नहीं पड़ना चाहिए, मतलब पार्टी वो उस पे काम हाँ, करे, और उसमें पार्टी काम करेंगे, पार्टी हम काम जनता करेगी। से ये अपील करेंगे, आप जिसको भी नेता चुनेंगे हाँ, तो आप अपना खा के अपना पैसा से नेता को बनाइए बिल्कुल। और नेता को अपना कंट्रोल में रखिए और अपना काम कराइए। अगर नेता का पैसा से नेता को बनाएंगे तो आपको गुलामी का जिंदगी जीना पड़ेगा। बिल्कुल, चल भी यही रहा है। ये जो कि पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से, डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जो बोला कि नेता जो है वो जनता के कंट्रोल में होना चाहिए, न कि वो नेता के कंट्रोल में जनता होना चाहिए। तो ये संविधान का मूल जड़ है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कि भारत का संविधान है, जिसका प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है BR अम्बेडकर, संविधान निर्माता का जनक के रूप में जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल संवैधानिक रूप से अपना पार्टी को तैयार किए हैं,
और उसी के उसी के आधार पर ये पूरे 81 सीटों पर उम्मीदवार बिल्कुल मतलब उतार चुके हैं। 61 सीटों पर। और कुछ मतलब आपका तैयारी है चुनाव को लेकर? हाँ, जैसे कि हम जनता से यही कहना चाहते हैं, जैसे हर कोई जानता है कि आम जो होता है हर कोई खाता है। हाँ। सबको पता है कि वो पेड़ से फल होता है, बिल्कुल है ना। तो पेड़ को कैसे बचा के रखने से हर साल फल आएगा, उसी तरह अगर हम लोग संविधान को बचा के रखेंगे तब जाके हम लोग को विकास का काम होगा। बिल्कुल। जिस तरह से एक आम का फल का उदाहरण देकर हम लोग को समझाया, एक मजबूत आम का वृक्ष आप जितना पानी डालेंगे, आप जितना उसको बचाओगे, वो आपका छाया भी देगा, वो आपको फल भी देगा। और वो आपका शुरुआत में कम फल दे सकता है, मगर वो धीरे धीरे जब से बढ़ते जाएगा उसका फल भी ज़्यादा होते जाएगा। तो ये पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने बताया कि हम लोग एक वृक्ष के रूप में पूरा हमारे देशवासियों को फल देने का काम संविधान कर रहा है। हर अधिकार, है ना, हर नागरिकों का अधिकार, ये संविधान ही जड़ है ना। तो ये एक वृक्ष के रूप में हम लोगों को छायादार बनाया हुआ है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा बात आपने अपने मुद्दे में रखे हैं। और तब तक के लिए हम बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे कि लास्ट में हम हाँ। एक चीज हम बोलना चाहेंगे, महिलाओं को आज तक पेपर में भी दे दिया है सरकार ने कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिल गया है, तो कागज कलम में है। लेकिन यहाँ तो चुनावी मैदान पर देखे जाए तो आप इकलौते हाँ, जो कि आप घाटशिला से उतर के आए हैं। तो तो आज ये तक- बहुत गर्व की बात है। हाँ, अब 81 सीट में से देखिए जो 85 जो चुनाव लड़ रही है, तो 50% महिला को कोई आरक्षण नहीं दिया है। तो इसका भी मैं अपना धरातल में अपना हाथ- ये तो हमको लगता है कहीं ना कहीं 50% देने का मैं काम करूँगी, सशक्त करूँगी। हाँ, मतलब उसको तैयार करने का आप काम करें। हाँ, हमारे महिलाओं जैसे आप जो है ये पूरे गांव से आपका उभर के आए हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में तो उतरते ही नहीं है नहीं। ज़्यादातर देखा जाए तो। अभी धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत दिख रहा है, मगर कैंडिडेट का बात किया जाए तो आप एकमात्र घाटशिला क्षेत्र से उतरे हैं जो कि महिलाएं हैं। हाँ, और यहाँ पेपर में 50% का बात है, बात होता है। तो यही आप कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो पेपर में तो 50% का बात होता है, लेकिन चुनाव क्षेत्र में 50% का कोई महिला लोग का भागीदारी नहीं दिखता नहीं है, दिखता नहीं। दिखता नहीं है। हाँ, अभी उसमें नहीं, चुनाव में नहीं, रोजगार में भी। चुनाव में भी नहीं, रोजगार में भी नहीं, कहीं भी नहीं, कई बार भी नहीं। कहीं पर नहीं। अच्छा, बहुत सारा जो है आपको अनुभव भी हो सकता है, अनुभव भी होगा भी। महिलाओं जो है वर्तमान स्थिति पर भारत में जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नारी शक्ति कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। हाँ, जैसे कि हम इसका बड़ा यही कहना चाहूँगी, जैसे कि बाबा साहेब ने बोला है, आप लोग अलग अलग संगठन मत बनाइए, आप लोग एक संगठित हो जाइए। जिस दिन हम लोग मूल निवासी एक संगठित में आएंगे, तो जैसे महिलाओं का ऊपर में जो भी जैसे दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, जो भी घरेलू हिंसा हो रहा है, मतलब वो खत्म हो जाएगा। जिस दिन हम लोग एक संगठित में आएंगे, अलग अलग संगठन में रहेंगे तो संभव नहीं है। संभव नहीं है। तो पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया ये भी काम करेंगे, डेमोक्रेटिक हाँ, पार्टी ये भी काम करेंगे हाँ, कि हम लोग एक ही समूह में रहे, हाँ, एक ही संगठित में। एक ही संगठित में रहे, जो हम लोग का बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने रास्ता दिखाया है, हाँ, रक्तकरण जो दिया है, जो अधिकार दिया है। अधिकार दिया है, हर महिलाओं को दिया है, हाँ। हर पुरुषों को दिया है, सबको समान रूपता दिया है, समानता दिया है। तो मतलब कि इसके लोग मतलब कि इन सबों को लेकर भी आप लड़ेंगे। हाँ, बहुत सारा बंगाल में हुआ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत सारा मतलब कि मणिपुर में हिंसा हुआ, महिलाओं पर उत्पीड़न बलात्कार हुआ,
बहुत कुछ हुआ, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? दर्द होता होगा। दर्द तो होता होगा, लेकिन आज जो हम लोग MP MLA बना के हम लोग भेजे हैं, तो महिला लोगों का कोई सुरक्षित होने देने का का काम काम नहीं किया है और ऐसा कानून भी नहीं बनाया। हमको लगता है जैसे वहाँ पर एक कमेटी होना चाहिए, लड़की लोगों को आने जाने में मतलब सुविधा हो और सुरक्षित रहे। बिल्कुल, ये आने जाने में जैसे सुरक्षा होना चाहिए, है ना। इसमें यदि हम लोग साधारण इसमें बात करें आपका वेस्ट बंगाल, जो कि आपका सीनियर डॉक्टर लेडी का जो हुआ, आपका रेप मर्डर हुआ, उसमें केस होने में ही आपका मतलब कई घंटा के बाद हुआ, जबकि वो सब इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत था। इसमें कहीं ना कहीं वो सरकार का लापरवाही की वजह से हुआ। और ये सब आप लोग पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो आप लोग बनाए हैं, उसमें भी आप लोग इसमें लड़ने का काम करते हैं। हाँ, मैं एक महिला हूँ, है ना, जिसमें महिलाओं का दर्द मैं दुख को समझ समझ सकती सकते हैं। हूँ, है ना। तो मैं अधिकतर अपना जो है, अधिकतर मैं महिला का ऊपर मैं अपना काम करने का अधिकतर मैं अपना फोकस करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। और चलिए, इसने बहुत अच्छा बातें कहा। जैसे सबसे जो बड़ा मुद्दा है आपका जनसंख्या जो है, मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मगर वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि विभिन्न समुदाय रहते हैं, लेकिन अब तक जो है जाति आधारित जनगणना हुआ नहीं है। उसको लेकर काम करेंगे। और यहाँ पर जो है कई सारा आपका घाटशिला में ही देखा जाए तो बहुत प्राइवेट स्कूल्स है, बहुत प्राइवेट कॉलेजेस भी चालू हो गया यहाँ पर आपका, MBBS बहुत सारा कॉलेजेस भी चालू हो रहा है। मगर ये जो है कहीं ना कहीं हमारे गरीबी क्षेत्र, मतलब कि गरीब जो भी गांव के लोगों के लिए शिक्षा जो है दो भाग में बांटने का काम दिख रहा है। एक हो रहा है आपका अमीर और एक हो रहा है आपका गरीब। जो अमीर है वो तो प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं, और जो गरीब है वो आपका सरकारी में है। और सरकारी में देखें तो वहाँ पर पढ़ाई का जो क्वालिटी है आप भली भांति जानते हैं उसको। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यही है। और बहुत सारा इन लोगों ने मतलब कि जो बताया, जैसे ये लोगोदा ने भी बताया पार्टी का क्या उद्देश्य है। तो चलिए, आप सभी लोग फिर से ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा हमारे जो पार्वती हांसदा जी, जिसका चुनाव चिन्ह आपका बता दीजिएगा। मेरा चुनाव चिन्ह है फल का टोकरी, मेरा 5 नंबर में। फल का, हाँ, फल का टोकरी। देखिए फल का टोकरी है जो कि 5 नंबर में है। ये पार्वती हांसदा जी एकमात्र महिला, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है, हमारे घाटशिला क्षेत्र से अपने पूरे तैयारी के साथ उतर चुके हैं।